हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका नए टारगेट्स वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी डेली टारगेट सीरीज के अंतर्गत आज होने वाला है आपका डे 10 यानी कि आपको 4 नवंबर मंडे सोमवार के लिए आपका टारगेट होने वाला है। और जीके, इसके अलावा जीएस में फिजिक्स और रीजनिंग मैथ सभी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा सा टारगेट मिलने वाला है। तो आप रेडी है टारगेट्स के लिए तो नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तो पूरा जो लिखा हुआ है इसको मैं टेलीग्राम पर भी आपको डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके मेरे भाई, अब बात करते हैं जीके हिस्ट्री में कहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री स्टार्ट की थी हमने। हिस्ट्री को आपकी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत यानी कि एंशिएंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न, 3 पोर्शन में आप लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और आपका जो आज का दिन होने वाला है मंडे का दिन 4 नवंबर, आज आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, खत्म होने वाली है यानी कि आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया सिर्फ और सिर्फ डे 10 के अंतर्गत। उसमें भी मैंने आपको बहुत ही कम टारगेट दिए, छोटे छोटे टारगेट दिए। अब तब आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है, पूरे सारे टॉपिक खत्म होने वाले हैं। ओके मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं इसके पहले जो मैंने टारगेट दिया था उसमें दक्षिण भारत के राजवंश आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सारे के सारे राजवंश जो मैंने आपके लिए इंपोर्टेंट बताए थे उनको आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, डे 10 के अंतर्गत आपको दक्षिण भारत के राजवंश से जितने भी आपके पीवाईक्यू बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में रेलवे के बोर्ड में, रेलवे ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं अभी तक आपके दक्षिण भारत के राजवंश से, वो आपको करने हैं। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको एक किताब मैंने डाल दी है, बल्कि 2 किताबें मैंने आपको डाल दी है, यूथ पब्लिकेशन की भी है और पिनेकल की भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको दक्षिण भारत के राजवंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है पहले। तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का आपका समय लगेगा और दक्षिण भारत के राजवंश के जितने भी सवाल बने हैं अभी तक वो आप लोग कर लेंगे। ज्यादा सवाल नहीं बने हुए क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, लेकिन हमें करना है, इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उनको आप पहले कर लेना। उसके बाद आपके लिए क्या टारगेट होने वाला है, थ्योरी आपको कहां से कवर करनी है। तो उसके लिए आगे का टारगेट आपको होने वाला राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश यानी कि राजपूत डायनेस्टी आपको कवर करना है। और बहुत ही छोटा आपके लिए टारगेट्स है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। राजपूत राजवंश आपको कवर करना है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं इनमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट आपके लिए है। जैसे राजपूत राजा तो काफी प्रकार के हुए, ठीक है, लेकिन आपको इसमें से प्रतिहार इंपोर्टेंट है आपके लिए, परमार इंपोर्टेंट है, चालुक्य इंपोर्टेंट है और चौहान इंपोर्टेंट है। यानी कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इतने आपको पढ़ने हैं, इतने राजवंश। इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो प्रतिहार और चालुक्य, प्रतिहार जो राजवंश आपको दिया मैंने और चालुक्य जो राजवंश आपके लिए है, इन दोनों राजवंश को आप दक्षिण भारत के राजवंश के अंतर्गत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर पढ़ा था उसी को एक बार रिविजन कर लेना। तो आपका प्रतिहार और चालुक्य खत्म हो गया। अब आपके पास बचा परमार और चौहान। तो परमार भी आपका ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टॉपिक है और चौहान आपका ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल आपका 20 मिनट का टॉपिक होने वाला है। और आप सभी जानते हैं जो अंतिम हिंदू सम्राट थे वो आपके चौहान राजवंश के ही थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान। तो आपको उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा कि कब से कब तक राजवंश था, कौन कौन से उनके युद्ध हुए। जैसे कि मोहम्मद गौरी से उनका अंतिम युद्ध हुआ था, तरान का युद्ध बोला जाता है। तो प्रथम तरान का युद्ध, द्वितीय तरान का युद्ध, तो यहाँ तक आपको कवर कर लेना है। तो आप यहाँ तक कवर कर लेंगे पृथ्वीराज सिंह चौहान के राजवंश तक, तो आपका पूरा का पूरा प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई मेरे भाई। अब आपको इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जैसे मैं अभी आपको बताता था कि आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस लगाना है, अब आपको टॉपिक वाइज नहीं लगाना है। अब आपको पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, क्विज आपको लगानी है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एंशिएंट हिस्ट्री के ही लगाने हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाए, किसी भी किताब से आपको मिल जाए, वहां से आपको अब क्या काम है आपका कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू, क्विज, मॉक टेस्ट जो भी आपको मिल जाए आपको खत्म करने हैं, क्योंकि थ्योरी आप लोग खत्म कर चुके हैं। क्लियर हुआ, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका। अब आपके सर से जो बोझ था एंशिएंट हिस्ट्री का वो खत्म हो गया। अब हम लोग आगे मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके को भी साथ में अभी लेने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना। तो आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जीएस में फिजिक्स का क्या टारगेट होने वाला है। तो फिजिक्स को जो टारगेट आपके लिए मैंने इसके पहले आपको क्या दिया था, तो आपको चुंबक की और विद्युत वगैरह के जितने भी आपकी पीवाईक्यू थे वो मैंने आपको लगाने के लिए दिए थे। अब आपके लिए नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में,
और वो है आपका लाइट यानी कि प्रकाश। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा है, परेशान मत होना। तो इसमें आपको लाइट पढ़ना है और लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं मैंने। और प्रकाश पढ़ने के लिए, अब प्रकाश ऐसे आपको काफी सारे किताबों में पढ़ेंगे आप, काफी सारे जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रकाश को खत्म करने के लिए आपके इतने टॉपिक खत्म होने चाहिए। अब देखो भाई, अगर आप सिलेबस उठाते हैं जब भी किसी भी एग्जाम का, तो उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा बोल देगा कि आपका साइंस आएगा। किसी किसी एग्जाम में इतना बोल दिया जाता है कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। लेकिन मैंने आपके लिए कितना ज्यादा पोस्टमार्टम कर रखा है, कितनी ज्यादा मेहनत कर रखी है, आपको यहाँ पर बोर्ड में दिखाई दे रही होगी। मैंने आपको फिजिक्स तो बताया है, फिजिक्स के साथ साथ मैंने टॉपिक भी आपको बताया कि आपको प्रकाश लाइट खत्म करना है। लेकिन लाइट के अंतर्गत क्या क्या है, लाइट के अंतर्गत और आपको कौन कौन से सब टॉपिक देखने को मिलेंगे, वो भी मैंने आपको लिख रखे हैं। इतने टॉपिक आपको खत्म करने हैं तो आपका प्रकाश लाइट खत्म हो जाएगा। अब प्रकाश के अंतर्गत कौन कौन से इंपोर्टेंट सब टॉपिक है आप देखिए यहाँ पर। तो प्रकीर्णन आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा आवर्धन पढ़ते हैं आप लोग, मैग्निफिकेशन, और लेंस, आपका लेंस होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इस प्रकार के आपको देखने पड़ेंगे। उसके अलावा मानव नेत्र भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, ह्यूमन आई, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है मानव नेत्र। पूछा जाता है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, मानव लेंस की फोकस दूरी घट जाती है बढ़ जाती है तब जो प्रतिबिंब है वो आगे बनता है या पीछे बनता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वर्ण विक्षेपण भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, डिस्पर्सन आपको देखने को मिलता है, और प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे सब टॉपिक आपको प्रकाश लाइट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब मैं इन टॉपिक को खत्म करने के लिए आपको 2 दिन का समय देता हूं, 2 दिन का, 1 दिन का नहीं दूंगा। 1 दिन में मैं जानता हूं इतने खत्म हो सकता है, लेकिन फिर आपको बहुत स्पीड में पढ़ना होगा, आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पूरा टॉपिक अच्छे से खत्म नहीं हो पाएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने आपको 2 दिन का समय दिया है, यानी कि 4 नवंबर आपके पास है और 5 नवंबर भी आपके पास है। मैं फिजिक्स में इसके अलावा आपको कोई आपका टारगेट्स नहीं दूंगा 2 दिन तक। तो आप 4 और 5 नवंबर को आपको इतना कवर करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना करिए, बस इतने सब टॉपिक आपके खत्म होने चाहिए 2 दिन के अंतर्गत। इतने सब टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो आपका लाइट प्रकाश बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा लगाने के लिए, फिर आपका लाइट में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर जाएंगे। तो हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे भाई आपका क्लॉक खत्म हो चुका है, क्लॉक खत्म हो चुका है, कैलेंडर भी हमारा खत्म हो चुका है। कैलेंडर के कल मैंने आपको 2 वीडियो दिए थे सैटरडे के दिन, वो उनको आपने कवर कर लिया होगा। तो आपका कैलेंडर जो सब टॉपिक था, कैलेंडर जो टॉपिक था वो भी आपका खत्म हो चुका है। अब बारी आती है इनके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की। तो अब आपको क्लॉक और कैलेंडर के दोनों के प्रीवियस ईयर लगाना है 4 नवंबर के दिन, क्लॉक के भी और कैलेंडर के भी। और 100 क्वेश्चन आपको, 100 क्वेश्चन कम से कम, मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको क्लॉक के सॉल्व करने हैं, सभी टाइप वाइज, सभी टाइप वाइज आपको 100 क्वेश्चन कम से कम क्लॉक के खत्म करने हैं और 100 ही क्वेश्चन आपको कैलेंडर के भी कम से कम खत्म करने हैं। तो आपको टोटल 200 प्रश्न को, 200 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 4 नवंबर के दिन। क्लॉक और कैलेंडर दोनों को साथ में लगाना। पहले क्लॉक को खत्म करिए, 100 क्वेश्चन कम से कम जितने PYQ आए हुए हैं, उसके बाद कैलेंडर को सॉल्व करिए। और बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने में, प्रैक्टिस को करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर सॉल्व करने बनेंगे। और आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ और रीजनिंग में, उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो क्लियर हो गया, आपको क्लॉक और कैलेंडर के PYQ सॉल्व करने हैं और मैं इनके आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ज्यादा दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पर आपके इनको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको परसेंटेज खत्म हो चुका था और हम प्रॉफिट एंड लॉस पर हम लोग चले गए थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारा आज अंतिम दिन होने वाला है, यानी कि 4 नवंबर को आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म कर रहे होंगे। और कहां से खत्म कर रहे होंगे, आपके 2 वीडियो बचे हुए थे साहिल सर की प्लेलिस्ट वाले, जहां से हम लोग कवर करते हैं 39 और 40। तो आपको 2 वीडियो कवर करने हैं, कौन कौन से, क्लास नंबर 39 और क्लास नंबर 40। इन दोनों वीडियो को 1-1 घंटे के वीडियो होने वाले हैं और लगभग आप 3 घंटे 3.5 घंटे में इन दोनों वीडियो खत्म कर लेंगे नोट्स बनाते हुए,
तभी इतना टाइम दे रहा हूँ। 3 से 3.5 घंटे में इन दोनों वीडियो खत्म कर लेंगे और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक होने वाला है वो दी एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो क्लियर हो गया कितना आपका टारगेट से समझ में आ गया। हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। फिजिक्स में आपको लाइट दिया है, उसके लिए 2 दिन का समय दिया है। लाइट को खत्म करने के 2 दिन का समय है, उसको खत्म करिए। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग में आपका क्लॉक खत्म हो चुका है, कैलेंडर खत्म हो चुका है। उन दोनों की प्रीवियस ईयर लगाने हैं आपको। एक ही दिन के अंदर कम से कम 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 200। ठीक है, 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज लगाइएगा। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया है, 2 वीडियो खत्म करने हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। फिर आगे जो आपका टारगेट्स आएगा उसमें मैं इसके आपको PYQ प्रोवाइड करवाऊंगा, उनको सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो क्लियर होगा, इतना टारगेट्स आप सभी के लिए रहने वाला है। और टारगेट्स को पूरा कहाँ से करना है, कौन से नोट्स कौन सी किताबों से करना है, तो ऑलरेडी सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। और टेलीग्राम को अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बहुत ज्यादा जो जितना भी आपके लिए मैं प्रोवाइड करवाता हूँ सारा मटेरियल, वो आप लोग लॉस में जा रहे हैं। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करके भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, शक्ति एकेडमी ऑफिशियल। इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा शक्ति एकेडमी ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर सारी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, PDF, किताबें या फिर जो भी क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं वो मैं प्रोवाइड करवाता हूं, तो इसको ज्वाइन कर लेना। और इनको जो भी आपके टॉपिक है इनको पूरा करने के लिए आप लूसेंट को फॉलो करिए, खान सर की बुक्स को फॉलो करिए, नोट्स को फॉलो करिए, या फिर आप किरण पब्लिकेशन की किताबों को फॉलो करिए, या फिर कहीं से भी फॉलो करिए। बस इतना टारगेट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए 4 नवंबर के दिन। और दोस्तों एक चीज और बात कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको सारे टारगेट्स वीडियो, सारी स्ट्रेटजी, जो भी आपकी समस्याएं आती हैं हम इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी करते हैं। और रेलवे के लिए, रेलवे के एग्जाम में, NTPC के एग्जाम में इस चैनल से आपको इतना ज्यादा फायदा मिलने वाला है मेरे भाई, कि आप जब एग्जाम को देकर आएंगे तब आप कहेंगे कि हमें कहां से कितना फायदा हुआ। सारा चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टारगेट के साथ। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, जो भी टारगेट्स मैं आपको देता हूं टारगेट्स को पूरा करते रहिए और लगे रहिए मेरे भाई। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां सरस्वती।